अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम ज़िशान रशीद विद ऑनलाइन इकनॉमिक सॉल्यूशन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्लोप एंड इलास्टिसिटी। वो जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था वो मैथमेटिकल डिफरेंस था स्लोप और इलास्टिसिटी के दरमियान। तो आज हम देखेंगे ग्राफिकल डिफरेंस बिटवीन स्लोप एंड इलास्टिसिटी कि ग्राफ के थ्रू हम दोनों में डिफरेंस कैसे बताएंगे। तो देखें हमारे पास क्या है, मैंने एक टेबल लिया है जिसमें लॉ ऑफ डिमांड, टिपिकल जो प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का नेगेटिव रिलेशनशिप है। जब प्राइस 20 है तो क्वांटिटी डिमांड हमारे पास 100 है, जब प्राइस 10 है तो क्वांटिटी डिमांड हमारे पास 200 है। देखें स्लोप जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था मैथमेटिकली वो क्या था, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, और हमने ये भी कहा था वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और इलास्टिसिटी हमने क्या डिफाइन किया था, परसेंटेज चेंज मीन के डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय वाई था, इसी तरह डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय एक्स था, जिसको सिंप्लीफाई करके हमने ये फार्मूला बनाया था। अब देखें जो स्लोप का फार्मूला आपके सामने है और इलास्टिसिटी का फार्मूला सामने है, ये दोनों फार्मूलाज ठीक हैं, लेकिन दीज आर मैथमेटिकल फार्मूलाज। मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में डिपेंडेंट वेरिएबल को हम वाई एक्सिस पे लेते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं। इसी तरह इलास्टिसिटी का भी सिमिलर केस है कि डिपेंडेंट वेरिएबल वाई एक्सिस पे होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका एक्स एक्सिस पे होता है। लेकिन यहाँ पे ग्राफ में देखें आप, जो बिल्कुल बेसिक कोर्स जानते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का, उनको भी आइडिया है कि प्राइस इज़ नॉट द डिपेंडेंट वेरिएबल। प्राइस क्या है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और क्वांटिटी डिमांड क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो मैथ के अकॉर्डिंग अगर डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स लें तो वाई को वाई एक्सिस पे होना चाहिए था, एक्स को एक्स एक्सिस पे। इलास्टिसिटी में भी सिमिलर है, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है। तो इस केस में हमें कुछ देखना पड़ता है, टेक्निकली देखना पड़ता है कि ग्राफ पे स्लोप क्या है और मैथमेटिकली स्लोप क्या है। इसी तरह ग्राफ पे इलास्टिसिटी क्या है और मैथमेटिकली इलास्टिसिटी क्या है। तो देखें मैथमेटिकल स्लोप हमारे पास क्या आएगी, डेल्टा वाई क्या है, जिसको हमने हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है क्यू डी, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है हमारे पास पी। तो इसका मतलब है डेल्टा वाई का क्या होगा, डेल्टा क्यू डी डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स की जगह क्या होगा, डेल्टा पी। डेल्टा क्यू डी कितना है, 100, 200 माइनस 100, ठीक है। और डेल्टा पी क्या है, 10 माइनस 20, करंट वैल्यू माइनस प्रीवियस, तो माइनस 10। तो ये किसके इक्वल आएगा, माइनस 10 के इक्वल। तो स्लोप मैथमेटिकली स्लोप क्या आई है हमारे पास, माइनस 10। इसी तरह इलास्टिसिटी देखें, डेल्टा वाई तो वही है 100, और चेंज इन एक्स, इसको अगर आप यहाँ पे वाई एक्स की जगह क्यू डी कर लें और इसको पी कर लें, क्योंकि डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट चेंज हो चुकी हैं, ये क्या होगा पी और ये क्या होगा क्यू डी, ठीक है। तो डेल्टा क्यू डी और डेल्टा वो हमारे पास ऑलरेडी है 100 डिवाइडेड बाय माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाय पी। यहाँ पे हम पी कौन सा लेते हैं, पी नॉट और क्यू डी नॉट। पी नॉट क्या है 20 डिवाइडेड बाय, और पी क्यू नॉट क्या है 100। तो ये क्या आएगा इक्वल टू, ये माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाय ये आएगा 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 0.2। तो ये किसके इक्वल आएगा, -2 के, ठीक है। तो देखें स्लोप मैथमेटिकली हमारे पास मैथमेटिक्स के फार्मूला को फॉलो करते हुए क्या आई है, -10। इलास्टिसिटी क्या आई है, मैथमेटिक्स के फार्मूला को फॉलो करते हुए -2। लेकिन ग्राफ पे स्लोप और इलास्टिसिटी ये नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि ग्राफिकल अप्रोच जो है उसमें हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल आपका वाई एक्सिस पे होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका एक्स एक्सिस पे होता है। लेकिन यहाँ केस अपोजिट है कि इंडिपेंडेंट वाई एक्सिस पे है, डिपेंडेंट एक्स एक्सिस पे है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, ग्राफिकल स्लोप हमारी किसकी इक्वल आएगी, ग्राफिकल स्लोप में हमें क्या लेना होता है, डी वाई। तो देखें मैथमेटिकली तो हमारे पास ये आया था
लेकिन स्लोप क्योंकि डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स है और वाई डिपेंडेंट वेरिएबल वाई एक्सिस पे लेते हैं, तो यहाँ पे क्या है डेल्टा पी, तो इसका मतलब है हमें यहाँ पे डेल्टा पी लेना पड़ेगा डिवाइडेड बाय, और एक्स एक्सिस पे क्योंकि हम इंडिपेंडेंट लेते हैं तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्या है डेल्टा क्यू डी। ठीक है, तो क्या आएगी स्लोप, क्या आएगी हमारे पास डेल्टा पी किसके इक्वल है, हमने देखा था -10 और डेल्टा क्यू डी कितना है 100, किसके इक्वल आया है -0.1। तो देखें मैथमेटिकली जब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को हमने देखा तो -10 आया, जबकि ग्राफ पे मैथमेटिक्स के रूल को फॉलो करते हुए हमने जब वाई एक्सिस के वेरिएबल में चेंज देखा डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस के वेरिएबल में चेंज देखा तो कितना आया हमारे पास -0.1। तो इसका मतलब है कि अगर आपका डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एक्सिस पे नहीं है वाई एक्सिस पे है तो मैथमेटिकल स्लोप और ग्राफिकल स्लोप दोनों के रिजल्ट सेम आएंगे। लेकिन अगर मैथमेटिकल स्लोप आपका जो रिजल्ट आएगा और जो ग्राफ में अगर आपका डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एक्सिस पे चला जाएगा तो उस केस में ग्राफिकल स्लोप का रिजल्ट उसके अपोजिट रेसिप्रोकल आएगा। देखें -10 को अगर 1 ओवर -10 कर दें तो -0.1 आता है। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो -10 आएगा, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो -0.1 आएगा। ठीक है, तो ग्राफिकली स्लोप और मैथमेटिकल स्लोप दोनों कब इक्वल होंगे, जब y एक्सिस पे डिपेंडेंट वेरिएबल हो, x एक्सिस पे इंडिपेंडेंट हो, दोनों साइड पे ग्राफ में भी और इक्वेशन में भी। लेकिन अगर इक्वेशन में जो डिपेंडेंट वेरिएबल है ग्राफ में वो x एक्सिस पे आ जाएगा तो उस केस में जो स्लोप ग्राफिकल स्लोप आएगी वो मैथमेटिकल स्लोप का रेसिप्रोकल होगा। तो हमने ये स्लोप ग्राफ की हेल्प से निकाली -0.1, लेकिन हकीकत में हमें कौन सी चाहिए होती है -10। तो ग्राफ के ऊपर अगर आप a से b मूव करेंगे तो स्लोप क्या आएगी -0.1 आएगी, लेकिन मैथमेटिकली क्योंकि हमें चाहिए क्योंकि क्यू डी डिपेंडेंट है तो हम ऑटोमेटिकली इसका क्या कर लेंगे 1 ओवर स्लोप, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो वो क्या आएगा 1 ओवर 0.1 जो कि -10 के इक्वल, तो -10 स्लोप आएगी हमारे पास मैथमेटिकली। ठीक है, इसी तरह इलास्टिसिटी का भी सिमिलर केस है कि इलास्टिसिटी जो आप निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, देखें क्या आई थी हमारे पास -2। ठीक है, तो उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल y एक्सिस पे था, अब इसको भी आप क्या कर देंगे रेसिप्रोकल कर लेंगे 1 ओवर -2, तो इलास्टिसिटी क्या आएगी -0.5। ठीक है, तो देखें अब अगर आप A से B मूव करेंगे तो स्लोप क्या आएगी आपके पास, इलास्टिसिटी क्या आएगी -0.5, लेकिन जब आप मैथमेटिकल फार्मूला ये वाला लिखेंगे तो 0.5 का आपको क्या करना पड़ेगा रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, वो किसके इक्वल आएगा -2 के इक्वल आएगा। तो याद रखें ग्राफ की मदद से जब भी आप इलास्टिसिटी निकालें और आपको बतानी हो कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है तो उसका हमेशा रेसिप्रोकल लेकर बता दें, जैसे ये लिया है। ठीक है, इसी तरह ग्राफ पे अगर आपने स्लोप निकाली है डिमांड के केस में, याद रखें यहाँ पे अगर आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है तो फिर दोनों के रिजल्ट सेम आएंगे, जो ग्राफ पे निकलेगा मैथमेटिकली भी वही निकलेगा। अगर आपके वाई एक्सिस पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाएगा तो उस केस में जो आप रिजल्ट बताएंगे वो रेसिप्रोकल लेने के बाद बताएंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंस है ग्राफिकल स्लोप और मैथमेटिकल स्लोप का किस केस में, जब आपका डिपेंडेंट वेरिएबल वाई एक्सिस पे डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एक्सिस पे हो और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका वाई एक्सिस पे हो। तो ये दोनों में डिफरेंस है, अगर डिपेंडेंट वेरिएबल आपका वाई एक्सिस पे आ जाए तो फिर दोनों रिजल्ट आपके सेम ही रहेंगे। तो ये था हमारे पास प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो याद रखें कि इलास्टिसिटी सिर्फ डिमांड या सप्लाई में या किसी भी जो ज़्यादातर फेमिलियर लोग हैं इससे इलास्टिसिटी से वो यही समझते हैं कि डिमांड और सप्लाई में ही इलास्टिसिटी होती है।
इलास्टिसिटी किसी भी इक्वेशन में हो सकती है। लाइक मैं कहूँ y इज इक्वल टू 2 प्लस 0.5x, इस केस में इलास्टिसिटी क्या होगी, x इलास्टिसिटी ऑफ y। ठीक है, अगर आप कहते हो कि कंजप्शन डिपेंड्स ऑन इनकम, तो उस केस में इनकम इलास्टिसिटी ऑफ कंजप्शन। ठीक है, इसी तरह अगर आप कहते हो इम्पोर्ट्स डिपेंड्स ऑन इनकम, तो ये क्या होगी, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ इम्पोर्ट। इसी तरह इन्वेस्टमेंट डिपेंड करती है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, इसको आप क्या कह सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो कोई भी मैथमेटिकल रिलेशनशिप उसको इलास्टिसिटी की लैंग्वेज में आपने पढ़ना हो तो पहले इंडिपेंडेंट पढ़ें, वेरिएबल कौन सा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ इंपोर्ट, एक्स इलास्टिसिटी ऑफ वाई। तो इस तरह कोई भी फंक्शन आ जाए तो उसकी इलास्टिसिटी हो सकती है, सिर्फ डिमांड सप्लाई में ज़रूरी नहीं है कि इलास्टिसिटी हो। तो ये था आज का टॉपिक। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।